कितना ज्यादा विकास हुआ, इससे ज्यादा चाहिए क्या आपको? क्या चाह रहे हैं कि कपड़े सड़क पे उतार के फेंक दे औरतों के? इतना विकास बहुत हो गया। मतलब हिजाब के लिए कल को वो बोलेंगे सिख लोगों के कि आप अपनी पगड़ी मत पहनिए, परसों हिंदू लोग को बोलेंगे आप अपना तिलक मत लगाइए, तो इसको रोकना पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक शेर है ना कि लगेगी आग तो वही आग बहुत ये बढ़ जाएगी, इसको अभी रोकना पड़ेगा। हम पर्दा नशीन जरूर हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम हर मोर्चे पे अपने मर्दों के साथ खड़े रह सकते हैं और किसी की हमें मेहरबानी की भी जरूरत नहीं है। हमें मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। कर्नाटक हिजाब मामले और उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ नज़मा फातिमा है, जो AIMIM की वुमेन प्रेसिडेंट है। नज़मा साहिबा, आप क्या कहेंगी जिस तरीके से कर्नाटक में जो है हिजाब वाला मामला चल रहा है? देखिए, जो ये हमारा देश है ये एक तो लोकतंत्र है, दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये लोगों की मर्जी से नहीं चलता है कौन क्या पहनेगा क्या नहीं। आज बुर्के के लिए बोल रहे हैं, मतलब हिजाब के लिए, कल को वो बोलेंगे सिख लोगों के कि आप अपनी पगड़ी मत पहनिए, परसों हिंदू लोग को बोलेंगे आप अपना तिलक मत लगाइए, तो इसको रोकना पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक शेर है ना कि लगेगी आग तो वही आग बहुत ये बढ़ जाएगी, इसको अभी रोकना पड़ेगा। और आज एक लड़की ने हिम्मत भी दिखाई है कि मैंने ऐसा कुछ वीडियो देखा कि उसने मतलब बहुत अच्छे से डील करा ऐसे इस्लामोफोबिया वाले लोगों से, और हमारे वही साहब तो बोलते ही रहते हैं इसके लिए। आज भी उन्होंने बोला है सभा में। जो ओवैसी साहब ने आज संभल में जो है 2 जगह इस बात को बोला है, तो जो ओवैसी साहब ने बोला है कि आप उसका समर्थन करती हैं? जी, पूरी तरह समर्थन करते हैं। ओवैसी साहब तो अपनी बहनों के, छोटी बहनों के, बड़ी बहनों के सबके साथ खड़े ही रहते हैं। सुल्ली डील का मामला हुआ था तब भी वो ही बोले थे, तो खड़े ही रहते हैं वो तो सभी में बोलते हैं। इसमें भी उन्होंने खुलकर बोला और हम तो पूरा समर्थन करते हैं उनकी बात का। आपने सुल्ली डील का जिक्र किया, अब हिजाब का मामला आ रहा है, तो देखा जा रहा है कि देश में जो है लगातार नफरत की चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि नफ़रत की चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं जिससे कि दूरियां बन जाए और कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए, मेजॉरिटी का वोट मिलता रहे, अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन उससे देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। दिलों से दूर हो रहे हैं। जो हम लोग एक साथ खाते पीते थे, मतलब अच्छे से ज़िंदगी गुजारते थे, वो नहीं हो पा रही। दिलों में दूरियाँ पैदा करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन संविधान से ही चलेगा ये देश। किसी के दिल की दूरियाँ दूर करने से और इस तरह की हरकतें करने से नहीं चलेगा। ये किसी दिन तो एंड होगा इस सब का। अभी 2 से 3 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है डासना के पास जो है हमला हुआ था काफिले पर, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? ये जिसकी भी चाल है, अल्लाह ने उसे नाकाम कर दिया है, और किसी के मंसूबे तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, ऊपर वाला नहीं चाहेगा। तो ओवैसी साहब के पास जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी बहनों का, भाइयों का, सबका बहुत प्यार है और अल्लाह की उनके ऊपर मेहरबानी है। ऐसे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे और एक दिन वो लोग ज़रूर एक्सपोज होंगे, मालूम पड़ेगा कि असलियत में किसने क्यों किया था ये सब। अच्छा, समाजवादी पार्टी की हों या कांग्रेस की हों, कुछ बड़े मुस्लिम नेता ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोपोगेंडा था या ये खुद की साजिश थी जो ये मामला पेश आया। हाँ, अपनी खुद की साजिश करके कोई अपनी जान को ही खतरे में डाल देगा क्या? तो साबित तो हो गया ना, वो आदमी किसके थे, उनके फोटोज तो आ गए ना, वो किस किस के साथ फोटो खिंचाए के बैठे हैं, पहले खुल गया खुद ही मामला। इतना वो तो है नहीं। 2022 चुनाव है, आपकी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी लगातार सभाएं कर रहे हैं, तो किस तरह का आप भी जो है लोगों के बीच जा रही हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। जिस तरह से हमारे सदर साहब ने मेहनत करी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शौकत अली साहब ने मेहनत करी है, दोनों की मेहनत का फल है कि 0 से 100 तक आ गए हैं, और इंशाल्लाह इस 100 में कुछ फल भी मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गई है समाजवादी से। बीजेपी तो है ही RSS की, वो तो है ही, तकलीफ दे ही रही है, लेकिन लोग इससे भी बहुत त्रस्त हो गए। ये भी RSS की बी टीम बन गई समाजवादी, इससे भी त्रस्त हो गए और उनको कोई ऑप्शन चाहिए, और मजलिस से अच्छा कोई ऑप्शन तो नहीं है। आप महिलाओं के लिए मजलिस ऑप्शन बता रही हैं, मगर आप ही की पार्टी में शामिल हुई थी उज़्मा परवीन, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और ये इल्ज़ाम लगाया कि महिलाओं की इस पार्टी में इज्जत नहीं होती है। बाद में आपके जो है सिंबल पे जो है उन्होंने पर्चा भी दाखिल किया,
तो वो तो जो है बार बार ये कह रही थी कि महिलाओं का इस पार्टी में सम्मान नहीं। मैं तो उनकी बात को सिरे से खारिज करती हूँ और वो तो खुद ही गलत साबित हो गए। अगर तुम सम्मान नहीं दिया था और सम्मान की बात पे आ जाए तो दुनिया की कोई भी चीज़ छोड़ देते। अगर उनके सम्मान को ये ठेस पहुंची थी तो वो टिकट क्यों ले लिया दोबारा उन्होंने, पर्चा क्यों भरने गई थी? वो पर्चा तो उनकी अपनी कमी से खारिज हुआ, हमारी तरफ से तो उनको मौका मिला। इसका मतलब है वो झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी। और मैं तो जब से इस पार्टी से जुड़ी हूँ, मैं तो किसी भी दूसरी पार्टी से ज़्यादा मोहब्बत और इज्जत मिली है मुझे, मैं इतना ही भी बोल सकती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा योगी सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने दिया, इसमें जो है 5 साल में कितना जो है इस पर काम हुआ? भाई कितना काम हुआ देखा नहीं आपने? हाथरस में आधी रात को बेटी को जला दिया गया और कई सारे वहाँ पर कई जगह ऐसे इंसिडेंट हुए कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। और पॉलिटिकली भी कोई याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली कौन सा इलेक्शन था जिसमें एक महिला की साड़ी उतार के खींच दी गई, इस तरीके की। तो कितना ज़्यादा विकास हुआ, इससे ज़्यादा चाहिए क्या आपको? क्या चाह रहे हैं कि कपड़े सड़क पे उतार के फेंक दें औरतों के? इतना विकास बहुत हो गया। अमित शाह साहब तो कहते हैं कि रात को जो है महिलाएं गहने पहन के भी घूम सकती हैं। अच्छा, तो तभी तो उन्होंने रात में जला दिया था हाथरस की बेटी को। वो भी तो आज तक जवाब नहीं दे पाए क्यों जला दिया पेट्रोल डाल के। कम से कम उसके माँ बाप को उसका दाह संस्कार करने का मौका तो दे देते। क्या ऐसी चीज़ थी जो छुपानी पड़ी उनको, रातों रात उसको गायब करना पड़ा? आप कह रही महिलाओं की बात की, अभी एक महिला की एंट्री हुई है, ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश आई हैं अखिलेश यादव को जिताने के लिए। वो अखिलेश यादव को जिताने के लिए नहीं, वो अपनी आकांक्षा को प्रधानमंत्री बनने की पूरा करने के मंसूबे को लेकर आएंगे। एक सीट से वो क्या हासिल कर लेंगी? एक ही सीट तो लड़ेंगे वो यूपी के अंदर। वो ग्रुप बना रही हैं जिससे कि वो प्रधानमंत्री बन सके, अपने मंसूबे पे काम कर रहे हैं। अब ये तो जनता फैसला करेगी कि वो क्या बनेंगी क्या नहीं बनेंगी। मगर आपने कहा कि ग्रुप बना रही हैं, ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, जयंत चौधरी हों या राजभर, उनका एक अलायंस बनना है, ग्रुप बनना है जिसमें शिवपाल यादव भी हैं। मगर ओवैसी साहब अलग थलग नजर आ रहे हैं। नहीं, आपको गलत लग रहा है। ओवैसी साहब का गठबंधन है ना, हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है। बस ये है कि हम वो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वेल नोन नहीं, इसलिए आप नाम नहीं ले पा रहे। हमारे पास मुझे लगता है 20 से भी ज़्यादा पार्टियां हैं हमारे पास, एक एक दो दो सब सीट मिल के लड़ रहे हैं। वो जो है इतनी मजबूत पार्टियां नहीं हैं। अभी वामन मेश्राम थे, वो भी चले गए, उससे पहले राजभर भी चले गए थे। राजभर की तो बात ही मत करिए, पहले तो वो वहाँ पर थे, बीजेपी में थे, उनको छोड़ के भाग गए। बल्कि मुझे तो लगता है उन्हें बीजेपी का एहसान मानना चाहिए था। वो जिंदगी भर मेहनत करते रहे, एमएलए नहीं बने, पहली बार बीजेपी से जीत के वो एमएलए बने। तो वो कितने बड़े लीडर हैं आप ही समझ लिए, जो सिर्फ एक एमएलए का इलेक्शन बीजेपी से जीत पाया हो। अब देख लीजिएगा इस बार वो कितना बड़ा जीत लेके आने वाले हैं। आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं फीमेल में, तो आप अगर AIMIM को महिलाएं क्यों वोट दें और क्यों जो है आपकी पार्टी में जोड़ें? क्योंकि यही पार्टी है जो सम्मान देती है, सबकी आवाज़ उठाती है। हमारे अध्यक्ष हर मौके पे बोलते हैं, चाहे मुस्लिम महिला की बात हो चाहे किसी और की, वो सबको इक्वली देखते हैं, सबके लिए बोलते हैं। और उनके भाई और उनके आदमी, उनके बेटे मेहनत कर रहे हैं। हमको लगता है महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि हम पर्दानशीन ज़रूर हैं लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। हम हर मोर्चे पे अपने मर्दों के साथ खड़े रह सकते हैं और किसी की हमें मेहरबानी की भी ज़रूरत नहीं है, हम ही 2-4 पे मेहरबानी कर सकते हैं। मैं आपके एक पर्सनल सवाल पे आऊँगा कि अभी आपने ज्वाइन की थी पार्टी, तो आप जो है कांग्रेस से यहाँ पे आई हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ के, तो आप कांग्रेस छोड़ के क्यों आए? क्योंकि प्रियंका गांधी तो ये बात बोल लेंगे कि महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आप वहाँ लड़ाई छोड़ के जो AIMIM में क्यों आई? वो से जो प्रियंका गांधी जी बोल रही लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो सिर्फ दिखावा ही है। कितनी नॉर्मल महिलाओं को उन्होंने टिकट दे दिया, जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे या उस तरह के, उन्हीं को दिया है। और दूसरी बात, उन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता की माँ को टिकट दिया था। मैं तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उसी पे करती हूँ, क्योंकि एक तो उसकी बच्ची इतनी तकलीफ से गुजर गई। आपने रजनी पाटिल को भेजा राज्यसभा, आप उसको सीधा राज्यसभा भेजते, बड़ा दिल दिखाते, आप उसको इलेक्शन में भेज रहे हैं जाके वो बोलेगी बेटा मेरे बच्ची के साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई थी तो आप मुझे वोट दे दी। तो वो तो अच्छी थी, मैं तो कहती हूँ बहुत ही मान सम्मान वाली महिला थी, उसने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। ये इज्जत है वहाँ पे महिलाओं की। अच्छा, अभी जो है सोशल मीडिया पे एक बात ये भी उठी थी कि उन्नाव पीड़ित की माँ को टिकट दिया, तो बदायूं की जो है नजीब की माँ को भी जो है कांग्रेस को टिकट देना चाहिए था।
नहीं नहीं, कांग्रेस कभी नहीं देगी, यही हम बता रहे हैं। हमने तो कांग्रेस छोड़ने का मन उसी दिन बनाया था। देखिए, जब मंदिर को उन्होंने सपोर्ट किया उस दिन, अगर ये चीज़ हो गई, मतलब अब हो गई, जैसे मंदिर की बात हो गई, मस्जिद हमारी शहीद हो गई, तो हमने सबर कर लिया, क्योंकि क्या कर सकते थे। लेकिन आपने स्वागत कर दिया सामने से। कमलनाथ ने पूरा, मतलब अभी हम क्या बोले, एक ऐसा पोस्टर लगवाया अपने वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर पीसीसी पे, कि उसको देख के आंसू आ गए। तुम चुप हो जाते तो हमारी सालों पुरानी पार्टी थी, हमें दर्द नहीं होता, लेकिन उन्होंने हमारी आंख में आंसू दे दिए कि स्वागत कर दिया सामने से। तो हम तो यही मान लेंगे कि तुम्हारी साजिश थी, बीजेपी से ज़्यादा तो तुम हमारे लिए खतरनाक हो गए। वो तो सामने से बोल रहे हैं कि हम तुम्हें मारने के लिए ही आए हैं, हम तुम्हारे खिलाफ ही काम करने के लिए आए हैं, जो उनके मैनिफेस्टो की चीज़ें वही पूरी करें। तुम तो पीछे से चुरा घोप रहे हो, सामने से दिखा रहे हो तुम साथ में हो, पीछे से तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मंदिर का तुमने सपोर्ट कर दिया, किसी मुस्लिम की तकलीफ पे तुम नहीं बोलते। तुमने वहाँ पे टिकट दिया, नजीब की माँ को टिकट भी नहीं दिया और आवाज़ भी नहीं उठाते किसी के लिए। यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी जगह जाती हैं प्रियंका गांधी, एकदम पहुँच जाती हैं फ़ौरन। किसी मुस्लिम जो भी तकलीफ में रहे, जिनके ख़त्म हो गए, कत्ल हो गए, उनके घर कब गई? हमने तो नहीं सुना किसी के घर भी। कर्नाटक पर भी जो है प्रियंका गांधी खामोश है। खामोशी रहेंगी इन मसलों पे, वो सपोर्ट खुल के तो बोल नहीं सकती, क्योंकि वोट तो चाहिए उनको, इसलिए वो खामोश हो जाती हैं। तो खामोशी तो सहमति है ना। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं बीजेपी से और बीजेपी के साथियों से बच के रहो, साथी आपको बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बता रहे हैं ना हम, बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक कांग्रेस है, उससे बच के रहो। उसने मस्जिद का ताला खोला, उसने तिफरका पढ़वाया, उसने राजीव गांधी जी ने ताला खोला था ना, और बाकी कसर मोदी जी को कह के करवा दी। मुझे तो लगता है कांग्रेस और यही दोनों भी टीम है। हमें तो लगता है जब मोदी जी जाएंगे तो वो कहेंगे राहुल भैया अब आप आ जाइए, ऐसा कुछ डील भी हो सकता है। आपको लगता है राहुल और जो है राहुल गांधी और मोदी मिले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इनको चांस दिया है। अब जब ये जाएंगे, मुझे 2 या 3 ड्रम लेके, तो फिर राहुल गांधी आ जाएंगे। किसी को ये बढ़ने ही नहीं देंगे, प्रधानमंत्री बनने ही नहीं देंगे। तो ये थी नज़मा फातिमा, AIMIM की नेता, और लगातार जो है महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में घूम रही हैं, AIMIM के वोट मांग रही हैं। इन्होंने जो भी बात कही उस पर आप क्या समझते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।